जय मसीही दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनेंगे जिसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। वह एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने जीवन में दुखों और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि सच्चा विश्वास कैसे हमें हर परिस्थिति में मजबूत बना सकता है। यह कहानी है ऐना की, जो अपने जीवन के हर क्षण में परमेश्वर पर भरोसा रखती थीं। अब आइए इस प्रेरणादायक कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे ऐना का जीवन हमें भी विश्वास और धैर्य की सीख देता है। यरूशलेम का मंदिर अपनी भव्यता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। दिन रात वहां परमेश्वर की आराधना करने वालों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन उस भीड़ में एक महिला ऐसी थी जो हमेशा मंदिर में ही रहती थी। वह उपवास करती, प्रार्थना में लीन रहती और हर सांस में परमेश्वर की महिमा गाती। उसका नाम था ऐना। ऐना का जीवन संघर्षों से भरा था। वह युवा अवस्था में विवाह बंधन में बंधी थीं, लेकिन केवल 7 वर्षों के बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक युवा विधवा के रूप में समाज की नजरों में उनका कोई स्थान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को शोक में बिताने के बजाय परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। पति के जाने के बाद ऐना ने दोबारा विवाह नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मंदिर में बिताने का निर्णय लिया। दिन रात वे उपवास करती, प्रार्थना करती और परमेश्वर के निकट रहने का प्रयास करती। लोगों ने उन्हें कभी अकेला महसूस करते नहीं देखा, क्योंकि उनका सहारा केवल और केवल परमेश्वर थे। जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने मुझे संभाला। यह वाक्य ऐना के जीवन का सार था। उनका विश्वास अटूट था। ऐना कई वर्षों से परमेश्वर से एक ही प्रार्थना कर रही थीं, मसीहा को देखने की आशीष। उन्होंने भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां सुनी थीं और जानती थीं कि एक दिन परमेश्वर एक उद्धारकर्ता भेजेंगे। यह आशा उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। हर दिन जब वे मंदिर में होतीं, वे सोचतीं, क्या आज वह दिन है? क्या मैं आज मसीहा को देखूंगी? लेकिन समय बीतता गया, वर्ष गुजरते गए और फिर भी उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। लेकिन ऐना धैर्यवान थीं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे ऐना का पूरा जीवन बदल गया। यरूशलेम के मंदिर में हलचल थी। एक दंपति अपने नवजात शिशु के साथ मंदिर में आया था। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह स्वयं मसीहा प्रभु यीशु थे। ऐना उस समय मंदिर में ही थीं। जैसे ही उन्होंने शिशु यीशु को देखा, उनके हृदय में एक अजीब सी शांति और आनंद उमड़ आया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह वही मसीहा है जिसका उन्होंने जीवन भर इंतजार किया था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और संतोष के थे। उन्होंने यीशु को देखा और परमेश्वर का धन्यवाद किया। वे वहां खड़े हर व्यक्ति को बताने लगीं, देखो, यह वही मसीहा है जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है। उस दिन ऐना की प्रार्थनाएं पूरी हुईं। उन्होंने जीवन भर जिस क्षण की प्रतीक्षा की थी, वह क्षण आ चुका था। तो चलिए देखते हैं ऐना से हमें क्या सीख मिलती है। पहली, धैर्य और विश्वास। ऐना ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्यपूर्वक परमेश्वर की योजना का इंतजार किया। हमें भी धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है। दूसरी, परमेश्वर की आराधना में समर्पण। ऐना ने अपना पूरा जीवन परमेश्वर की सेवा में अर्पित कर दिया। यह हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें, तो वह हमें कभी निराश नहीं करेगा। तीसरी, परमेश्वर की योजना हमेशा पूर्ण होती है। ऐना ने मसीहा को देखने की इच्छा रखी और परमेश्वर ने वह इच्छा पूरी की। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपने सही समय पर उनका उत्तर देता है। ऐना का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखें, तो वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे दुख कितने भी गहरे हों, लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, तो वह हमें शांति और आनंद प्रदान करता है। हमें भी ऐना की तरह धैर्य रखना चाहिए और परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए। याद रखें,
परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है और वह हमारे जीवन को हमारे सोच से भी अधिक सुंदर बना सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको यह प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी बाइबल कहानियां लेकर आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।